दोस्तों, स्वच्छ भारत से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नोट्स के साथ आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और मेरे वीडियो को अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, स्वच्छ भारत से जुड़े जितने भी प्रश्न आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे और आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देना होगा, नहीं तो आप जो इसका एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना है। आपको सारा आंसर यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा और वो भी आसान भाषा में। तो क्वेश्चन है दोस्तों, थ्रो लाइट ऑन द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ क्लीनलीनेस, जिसका मतलब है स्वच्छता के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालें। तो चलिए दोस्तों डालते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी विजिट्स अबाउट इंटायर इंडिया। गांधी जी लगभग पूरे भारत का भ्रमण करते यानी घूमते हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान मतलब घूमने के दौरान, ही फील्स दैट, वह महसूस करते हैं, इन इंडिया पीपल हैव लिटिल नॉलेज अबाउट क्लीनलीनेस, कि भारत में लोगों को ना के बराबर ज्ञान है स्वच्छता के बारे में। When Gandhi ji goes to Champaran to help the poor and helpless farmers, जब गांधी जी गरीब और बेसहारा किसानों की मदद करने के लिए चंपारण जाते हैं, ओवर देयर, वहाँ पर मतलब चंपारण में, ही फील्स दैट, वह महसूस करते हैं कि आई शुड स्टार्ट टू टीच द विलेज पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कि मुझे शुरुआत करनी चाहिए गांव के लोगों को यानी ग्रामीण लोगों को सिखाने की कि क्या महत्व होता है स्वच्छता का। पहला पैराग्राफ दोस्तों आपका पूरा हुआ। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। इन चंपारण मतलब चंपारण में, गांधी जी आल्सो फील्स दैट, गांधी जी ये भी महसूस करते हैं कि विदाउट प्रॉपर एजुकेशन, बिना उचित शिक्षा के, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकेंगे, फॉर क्लीनिनेस, स्वच्छता के प्रति, सो ही इस्टेब्लिशेस आश्रम इन चंपारण, इसलिए लोगों को शिक्षित करने के लिए गांधी जी ने चंपारण में आश्रम की स्थापना की है, ताकि आश्रम के द्वारा वो लोगों को शिक्षित कर सके और स्वच्छता का वैल्यू और इम्पोर्टेंस उन्हें बता सके। गांधी जी गोट टू नो वेरी वेल, गांधी जी को अच्छे से पता था दैट की पीपल डोंट वांट टू क्लीन देयर ऑन डर्ट, कि जो लोग हैं वो खुद के गंदगी को साफ करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे आर नॉट अवेयर फॉर क्लीनलीनेस, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है स्वच्छता के महत्व को पहचानने और उसे समझने के लिए। सो टू अवेयर पीपल, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ही बिगिंस टू ट्राई टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल ऑफ द विलेज, इसलिए गांधी जी अधिक से अधिक गांव के लोगों को शिक्षित करने की शुरुआत कर देते हैं। ही डजंट स्टॉप हेयर, गांधी जी यही नहीं रुकते हैं। नाउ गांधी जी स्टार्ट्स कंपेनिंग इन मेनी अदर विलेजेस टू अवेयर पीपल फॉर क्लीनलीनेस, अब गांधी जी शुरुआत कर देते हैं अभियान चलाना एक से अधिक गांवों में, ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके, अवेयर हो सके। इन दिस वे, इस तरह से, वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ट्राइज टू अवेयर पीपल फॉर क्लीनलीनेस, कि गांधी जी कोशिश करते रहते हैं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए। आल्दो, हालांकि, गांधी जी हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स टू अवेयर दोज पीपल हु डिडंट वांट टू क्लीन देयर ऑन डर्ट, हालांकि गांधी जी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था उन लोगों को जागरूक करने में जो खुद के गंदगी को साफ करना नहीं चाहते थे। बट ही नेवर गेव अप हिज एफर्ट्स, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों को रोका नहीं और ना ही बीच में इसे छोड़ा। इस तरह से दोस्तों आपका सेकेंड पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है और ये आपका थर्ड पैराग्राफ है। क्लीनिनेस इज आल्सो नोन एज स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता को स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी,
विद द टैगलाइन वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस। और इसे लॉन्च किया गया था, यानी इसकी शुरुआत की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक टैगलाइन के द्वारा, जिसका नाम था वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस, मतलब एक कदम स्वच्छता की ओर, टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, ताकि इस अभियान से गांधी जी के सपने को पूरा किया जा सके, क्योंकि ये स्वच्छ भारत अभियान का सपना देखने वाले महात्मा गांधी ही थे दोस्तों। दिस अभियान स्टार्टेड इन दिल्ली ऑन 2 अक्टूबर इन द मेमोरी ऑफ गांधी जी। यह अभियान यानी स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर के दिन दिल्ली में गांधी जी के याद में। अब 2 अक्टूबर को क्यों की गई थी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। एट प्रेजेंट, वर्तमान में यानी अभी, वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि द ड्रीम ऑफ गांधी जी इज गेटिंग ट्रू। स्लोली धीरे धीरे गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। और वो सपना क्या था दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का, यानी भारत को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाने का। बिकॉज, क्योंकि पीपल आर गेटिंग अवेयर टुवर्ड्स क्लीनिनेस, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं स्वच्छता की तरफ, यानी उसके प्रति लोग समझ रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही अच्छा अभियान है। नाउ पीपल अंडरस्टैंड दैट, अब लोग समझते हैं कि क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, एंड इसेंशियल फॉर आवर गुड हेल्थ एंड ए हेल्दी सोसाइटी, और आवश्यक है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक स्वस्थ समाज के लिए। दोस्तों, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आपको उसी लेवल में आंसर लिखना चाहिए, और लेवल है यानी शब्दों के लिमिट को बढ़ाना। तो आगे देखते हैं दोस्तों। देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, सच है, जैसे पॉइंट नंबर 1, टू अवेयर पीपल टुवर्ड्स क्लीनिनेस, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे साफ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड पॉइंट है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट हेल्दी सोसाइटी मेक्स हेल्दी लाइफ स्टाइल, लोगों को समझाना कि एक स्वस्थ समाज में ही आप एक अच्छे लाइफ स्टाइल यानी स्वस्थ लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल एंड ट्राई टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, लोगों के ध्यान को आकर्षित करना और कोशिश करना लोगों को समझाना दैट कि इट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स, कि भाई ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखें। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको लास्ट पैराग्राफ जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखना है इन द कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष में या संक्षेप में, वी नोटिस दैट, हम लोग नोटिस यानी ध्यान देते हैं कि रियली सच में गांधी जी ट्राई टू टीच अस अ वेरी गुड लेसन अबाउट क्लीनिनेस, स्वच्छता के प्रति गांधी जी ने हमें एक अच्छा सा सबक यानी सीख देने की कोशिश की थी। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट, अब हम समझते हैं कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक आवर सोसाइटी नीट एंड क्लीन, कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को साफ सुथरा बनाए रखें। दोस्तों, नोट्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ इसे सब्सक्राइब करके।